तो फ्रेंड्स ये ट्रेड मैंने जो है वो अपने लाइव टेलीकास्ट में जो है लिया था इस हफ्ते। और ये एक BTC का ट्रेड है और इसका लॉजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा इस तरीके से प्राइस एक्शन ये हमें दे रहा है। अभी ये जो रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, ये रेक्टेंगल्स का सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखते हैं कि ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो रेक्टेंगल मैंने मार्क की हुई है, रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे तो इधर इस पॉइंट पे जो है मैं मार्क कर देता हूँ। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों टाइम पे जो है ये नीचे की तरफ को रिजेक्शन लिया है। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसने दोनों बार जब टच किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस ने जो है वो रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे बायर बैठा हुआ नज़र आ रहा है, बायर्स के स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मैं सेशन बायर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बायर है और यहाँ पे सेलर है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर बैठा हुआ है और इधर भी सेलर बैठा हुआ है। राइट, अभी मार्केट जो है वो बायर और सेलर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो मार्केट एक इनडिसीजन मोड में था जिस टाइम पे हम ये ट्रेड को एनालाइज कर रहे थे। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड को जो है वो चलने देते हैं क्योंकि अभी मार्केट इनडिसीजन मोड में है। तो ये मार्केट जो है नीचे की तरफ, ये देखिए ये पर्टिकुलर कैंडल जो है, इस पर्टिकुलर कैंडल से हमें क्या पता लगा? ये बायर्स का स्टॉप लॉस था। ये इस पर्टिकुलर पिन ने जो है इनके स्टॉप लॉस बायर को उड़ा दिया, यानी बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। राइट, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि अब जो है मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा जो है वो पहले नीचे से कुछ जो है किसी चीज़ को उड़ाता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है। एकदम रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन बनाई इधर ये सेकंड कैंडल पे जो है, और ये हमने इस सपोर्ट के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, और हमारा जो एक वैलिड टेक प्रॉफिट था वो था इस सेलर का स्टॉप लॉस, क्योंकि इस सेलर के स्टॉप लॉस उठाने के बाद एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। राइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर बायर का स्टॉप लॉस उड़ाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर सेलर का स्टॉप लॉस उड़ाएगा तो मार्केट जो है नीचे की तरफ को आने की उसकी एक्सपेक्टेशन है। हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो ये देखिए मार्केट जो है वो पूरी इतनी बड़ी सॉलिड कैंडल जो है वो बायर्स की बनी, स्टॉप लॉस उड़ाए। स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर कैंडल का मतलब है कि बायर्स बहुत ज़्यादा फोर्स में स्ट्रांग है। राइट, और लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल थी। ये रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स का जोन भी बायर्स ने तोड़ दिया, यानी बायर्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, लास्ट जो ये वीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एक दीवार है, दीवार आपने तोड़ी है, तो तोड़ने के बाद जो है वो जैसे एक किला है, किले की दीवार तोड़ते हैं जो सैनिक होते हैं। राइट, वो तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद अंदर जाने की कोशिश करते हैं। राइट, यानी उसी तरीके से इस दीवार को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बायर। लेकिन अभी थोड़ा सा तोड़ने के बाद थोड़ी एनर्जी तो चाहिए ना उसको, थोड़ा तो सांस लेगा, वो थोड़ा तो रुकेगा, थोड़ा तो अपने आप को काम डाउन करेगा। तो वो ये काम डाउन का जो पीरियड था वो ये वाला था। इसमें मार्केट जो है वो थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रहा है कि अपने आप को रीबैलेंस करे। ठीक है, और रीबैलेंस करने के बाद हम इसके वेटिंग जोन में चले गए। ठीक है, लेकिन हमारे को इंडिकेशन मिल चुका है। क्या? किस चीज़ का इंडिकेशन? कि ये दीवार तो टूट चुकी है। इस दीवार को मैं हटा देता हूँ, ये दीवार टूट चुकी है। तो ये दीवार टूटने का मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ को स्ट्रांग है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है तो हमने वेट किया। ठीक है, अभी वेट करने के बाद ये देखिए मार्केट जो है वो अभी फिलहाल नीचे की तरफ को आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ को आ रहा है और हम वेट कर रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है कि मार्केट पहले नीचे जा रही थी, अब थोड़ा जो है ऊपर की तरफ को उससे स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक नीचे ही बना। अभी ये देखिए ये मार्केट जो है वो अभी भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी यहाँ पे इस पॉइंट से देखिए कि जब मार्केट जो है वो
ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट देखिए तो मार्केट जो है वो एक लोअर लो ना बना के इसको ब्रेक कर देता है। इस यहाँ पे देखिए ये लोअर हाई था, ठीक है, ये लोअर हाई था, ये एक, और ये एक लोअर लो था, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये एक लोअर हाई बनेगा, जो कि बनाया मार्केट ने। लोअर हाई है क्यों? क्योंकि ये वाला हाई पुराने वाले हाई से थोड़ा नीचे है, राइट। ये वाला हाई जो है ये इस वाले हाई से थोड़ा सा नीचे है। अभी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट इससे नीचे एक लोअर लो बनाएगा, लेकिन लोअर लो ना बना के मार्केट ने जो है वो एक इसको ब्रेक किया। ये इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो है मार्केट पहले कोशिश कर रहा था नीचे जाने की, लेकिन अभी मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। जब ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो अभी यहाँ पे क्या इंडिकेशन है अपने को इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि दीवार उड़ा चुकी है। ये वाली कैंडल बता रही है मार्केट हमें सिग्नल दे चुकी है। देखिए मार्केट सिग्नल देती है, आपको सिग्नल्स को कैच करना है बस। जो सिग्नल्स को कैच करना सीख गया असली गेमर वही है। तो ये देखिए ये मार्केट जो है वो अभी ऊपर जाने की कोशिश में है, ये कैंडल बता रही है। यहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन किया, कूल डाउन करने के बाद लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक लोअर लो बनाएगी, नहीं बनाया, ऊपर की तरफ हो गई, यानी हमने ट्रेड लिया, यानी मार्केट अब जो है वो रेस्ट कर चुकी है। अब वो जो बायर्स हैं वो फिर से अपना फोर्स लगाने को तैयार है, ठीक है। और हम इसको 1:2 रखते हैं इनिशियली। तो ये देखिए मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर जाता है। ये देखिए क्या फटा है। ये BTC का ट्रेड है, देखिए कितना फटा है ये ऊपर की तरफ से, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक बायर्स की रैली जो इस वीक जो है, आपको पता है BTC जो है वो किस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ को हटा है। तो लेकिन ये इंडिकेशन अपने को कहाँ मिली? ये इंडिकेशन मिली इस वाली पर्टिकुलर कैंडल से। ये एक सिग्नल था। तो ये ट्रेड मैंने जो है वो लाइव अपने ब्रॉडकास्ट में लिया था अपने चैनल पर। और इसी तरीके के लॉजिक अगर आपको समझने हैं और आपको ट्रेडिंग सीखनी है और आपको इससे प्रॉफिट्स लेने हैं, क्योंकि प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये देखिए, ये अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे, तो अगर एक बार रैली स्टार्ट हो जाती है BTC में, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। मतलब 1 लाख रुपये अगर किसी ने लगाए होंगे तो इसमें आराम से 20-25 लाख रुपये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेड था ये, जो मैंने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में लिया था। तो इस तरीके के और लॉजिकल ट्रेड्स अगर आपको सीखने हैं, आपको समझना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, क्रिप्टो मार्केट, गोल्ड मार्केट, फॉरेक्स, ये तीनों में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।